नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य और रहस्यमयी कथा संसार में। दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, यह आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद शायद आपका जीवन देखने का तरीका ही बदल जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं? आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और आखिर महादेव ने आत्माओं को पृथ्वी पर क्यों भेजा? कहते हैं, जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य था, न चंद्रमा, तब केवल एक ही शक्ति थी, अनंत, अविनाशी, स्वयं महादेव। और फिर महादेव के एक संकल्प से जन्म हुआ आत्माओं का। लेकिन क्यों? आखिर आत्मा को इस संसार में भेजने के पीछे क्या रहस्य था? आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी, आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और मन को शांति देने वाली कथाएं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और प्रवेश कीजिए आत्मा के सबसे बड़े रहस्य में। चारों ओर केवल मौन था, ऐसा मौन जिसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ था। और उसी दिव्य मौन के मध्य एक दिन महादेव के भीतर एक संकल्प जागा, मैं एक से अनेक बनूं। जैसे ही यह विचार उठा, महाशून्य में कंपन होने लगा, दिव्य प्रकाश की तरंगें उठीं और उसी प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति। उनकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान में प्रेम और स्वर में सृष्टि का मधुर संगीत। आदि शक्ति ने महादेव से पूछा, प्रभु, जब सब कुछ पूर्ण है तो फिर सृष्टि की आवश्यकता क्यों? महादेव मंद मंद मुस्काए। उन्होंने कहा, प्रेम को अनुभव करने के लिए, ज्ञान को पहचानने के लिए और आत्माओं को अपनी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए। इतना कहते ही महादेव ने अपने हृदय की एक दिव्य ज्योति प्रकट की। वह ज्योति करोड़ों सूर्य से अधिक तेजस्वी थी, पर उसकी शीतलता चंद्रमा जैसी थी। आदिशक्ति विस्मित होकर बोली, प्रभु, यह क्या है? महादेव बोले, यही आत्मा है। जैसे ही आत्मा शब्द गूंजा, पूरा ब्रह्मांड दिव्य नाद से भर उठा। उस ज्योति के अनगिनत कण हुए और प्रत्येक कण में एक आत्मा बन गया। कुछ आत्माएं अत्यंत उज्जवल थीं, कुछ शांत, कुछ जिज्ञासु, कुछ अत्यंत कोमल, पर सभी आत्माएं एक समान पवित्र थीं। महादेव बोले, ये सभी आत्माएं मेरे ही अंश हैं। जैसे ही समुद्र से उठी हर लहर समुद्र ही होती है। तभी एक आत्मा ने प्रश्न किया, यदि हम आपके अंश हैं तो फिर हमें अलग क्यों किया जा रहा है? महादेव बोले, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को खोजोगे नहीं, तब तक अपने भीतर छिपे परम सत्य को जान नहीं पाओगे। आत्मा ने फिर पूछा, और वह परम सत्य क्या है? महादेव बोले, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। इतना सुनते ही सभी आत्माएं मौन हो गईं। फिर महादेव ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। पहले आकाश बना, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और अंत में पृथ्वी।
5 तत्वों से बना यह संसार अत्यंत सुंदर था। विशाल पर्वत चमक रहे थे, नदियां मधुर स्वर में बह रही थीं, समुद्र लहरों के गीत गा रहे थे, फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी, लेकिन संसार अभी भी अधूरा था। तब महादेव ने आत्माओं को बुलाया और कहा, अगर तुम इस संसार में जाओ और जीवन का अनुभव करो। कुछ आत्माएं प्रसन्न हुईं, कुछ भयभीत हुईं। एक आत्मा कांपते हुए बोली, प्रभु, यदि हम पृथ्वी पर गए तो क्या आपको भूल जाएंगे? महादेव का स्वर गंभीर हो गया। हाँ, माया तुम्हें भटका देगी, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाओगे, तुम स्वयं को शरीर समझने लगोगे। आत्मा भयभीत हो उठी। उन्होंने कहा, फिर हमारा क्या होगा? फिर महादेव बोले, जब जब तुम दुखी होगे, जब संसार तुम्हें तोड़ेगा, जब तुम्हारा मन शांति खोजेगा, तब तुम्हारे भीतर से एक पुकार उठेगी और वही पुकार तुम्हें मेरी ओर वापस ले आएगी। फिर महादेव ने प्रत्येक आत्मा के भीतर एक दिव्य दीप जला दिया। वह दीप था चेतना। उन्होंने कहा, जब संसार का अंधकार बढ़ेगा तो इस दीप को याद करना। इतना कहते ही आत्माएं पृथ्वी की ओर उतरने लगीं। किसी ने राजा का जन्म लिया, किसी ने गरीब का, कोई संत बना, कोई योद्धा बना, कोई कलाकार बना, कोई माँ बनी, कोई किसान बना। लेकिन पृथ्वी पर आते ही आत्माएं सब भूल गईं। वे शरीर को ही स्वयं समझने लगीं। कोई सुंदरता पर गर्व करने लगा, कोई धन पर करने लगा, कोई शक्ति पर करने लगा, तो कोई ज्ञान पर करने लगा। धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा और जहाँ अहंकार आता है वहाँ सत्य छिप जाता है। समय बीतता गया। मनुष्य ने नगर बसाए, महल बनाए, युद्ध किए, संबंध बनाए और फिर उन्हीं संबंधों में दुख भी पाया, क्योंकि वह बाहर सब कुछ खोज रहा था पर भीतर स्वयं को भूल चुका था। इस बीच एक नगर में आरव नाम का युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, धनवान भी था, उसके पास वैभव था, सम्मान था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन था। रात को महलों में सोते हुए भी उसे बेचैनी रहती। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, यदि जीवन केवल खाना, कमाना और मर जाना है तो फिर मन इतना खाली क्यों लगता है? उसकी माता कुछ देर मौन रही, फिर बोली, बेटा, इस प्रश्न को उत्तर कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। इसके लिए हिमालय जाना होगा। आरव ने सब कुछ छोड़ दिया, धन, महल, मित्र, आराम और सत्य की खोज में निकल पड़ा। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं, भूख, प्यास, थकान। महीनों की यात्रा के बाद उसे एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। उस गुफा में एक दिव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। आरव ने प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है और आत्मा बनी क्यों? ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, जब समुद्र शांत होता है तो उसमें कोई लहर नहीं दिखती, लेकिन जब हवा चलती है तो वही समुद्र की लहर समुद्र बन जाता है। वैसे ही परमात्मा जब स्वयं को अनुभव करना चाहते हैं तो आत्मा बनकर संसार में आते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है?
ऋषि मुस्कुराए, नदी और समुद्र अलग दिखाई देते हैं, पर दोनों का जल एक ही होता है ना। फिर ऋषि आरव को एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस जल में देखो। आरव ने देखा, उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ऋषि ने जल में एक पत्थर फेंका, लहरें उठीं, चेहरा टूट गया। ऋषि बोले, जब मन शांत होता है तब आत्मा स्पष्ट दिखाई देती हैं, और जब इच्छाओं की लहरें उठती हैं तो मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। आरव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि वह केवल शरीर नहीं। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्यों होती है? ऋषि बोले, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। आरव ने पूछा, फिर लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? ऋषि बोले, क्योंकि उन्होंने स्वयं को शरीर मान लिया है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाता है। फिर ऋषि ने उसे ध्यान सिखाया। दिन बीतते गए, महीना बीतते गए। धीरे धीरे आरव का मन शांत होने लगा। अब उसे जंगल की हवा में भी संगीत सुनाई देता, नदियों को प्रवाह में भी ईश्वर का स्पर्श महसूस होता। एक दिन उसने देखा, एक घायल पक्षी धरती पर पड़ा था। पहले का आरव शायद उसे अनदेखा कर देता, लेकिन अब उसके भीतर करुणा जाग चुकी थी। उसने उस पक्षी को उठाया, उसकी सेवा की। ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब आत्मा जागती है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। आरव ध्यान में बैठा था। अचानक उसे अपने भीतर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश बढ़ता गया और फिर उसे ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी के भीतर समा गया हो। उसे महादेव की आवाज़ सुनाई दी, आत्मा इसलिए बनी है ताकि वह यात्रा कर सके, भटक सके, सीख सके, प्रेम कर सके और अंत में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। यही जीवन का रहस्य है। आरव रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि संसार कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह गांव-गांव जाता, लोगों को ध्यान सिखाता, दुखियों की सहायता करता और हर किसी से कहता, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जहाँ क्रोध था वहाँ शांति आने लगी, जहाँ घृणा थी वहाँ प्रेम जागने लगा। क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, वह दूसरों के भीतर भी वही प्रकाश जगा देता। वर्षों बीत गए। एक दिन आरव शांत होकर ध्यान में बैठा था। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराने लगा। लोग उसके चारों ओर बैठे थे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। उसी क्षण आरव ने अंतिम सांस ली। लोग रोने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आकाश में मंद स्वर गूंजा, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल घर लौटती है। भाइयों और बहनों, हम सब वही आत्माएं हैं जो कभी महादेव ने प्रकाश से निकाली थीं। अब यहाँ केवल धन कमाने नहीं आए हैं, न केवल दुख भोगने, हम आए हैं स्वयं को पहचानने। जब मनुष्य दूसरों से प्रेम करता है, जब किसी दुखी की सहायता करता है, जब भगवान का स्मरण करता है,
जब अहंकार छोड़कर करुणा अपनाता है तब उसकी आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है, और जिस दिन आत्मा पूरी तरह जाग जाती है उस दिन मनुष्य समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यही आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य और यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। ओम नमः शिवाय। ये कथा यहाँ समाप्त की जाती है। हर हर महादेव।